हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं धीरज और स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इंडियन नेवी एसएसआर एंड ए सिलेबस। जो इंडियन कोस्ट गार्ड की जो भर्ती आई है उसका सिलेबस क्या है। ये तो साइंस का रहा। दौड़ते दौड़ते चलते हैं इंग्लिश के सिलेबस पे और जान लेते हैं चीज़ों को कि नेवी एसएसआर और ए में या इंडियन नेवी में इंग्लिश में सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले आपको दिया गया है पैसेज। एक पैसेज पूछेगा आपसे, प्रेपोजिशन पूछेगा, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस यानी कि एरर डिटेक्शन होंगे, एरर डिटेक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन होगा। एक पैसेज पूछेगा हमसे, प्रेपोजिशन पूछेगा, करेक्शन ऑफ सेंटेंस पूछेगा, चेंज एक्टिव टू पैसिव वॉइस यानी कि एक्टिव वॉइस यानी कि वॉइस पूछेगा। क्या पूछेगा? वॉइस में एक्टिव वॉइस भी होगा और कौन सा वॉइस होगा? पैसिव वॉइस होगा। तो आपको पता है ये दो वॉइसेस होते हैं। और फिर या तो पैसिव से एक्टिव वॉइस में चेंज करने को कहेगा। उसके अलावा दिया है आपको चेंज डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट यानी कि नरेशन। क्या? नरेशन। बहुत ही इजी टॉपिक है ये। उसके बाद पूछेगा इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट। या नरेशन में दो चीज़ें होती हैं ना, डायरेक्ट और एक तो होगा क्या? इनडायरेक्ट। तो या तो आपको इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में चेंज करना है या डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है। ओके। उसके अलावा आपसे पूछेगा वर्ब्स। क्या? वर्ब्स। और वो वर्ब एडवांस वर्ब भी हो सकता है। क्या? एडवांस भी हो सकता है, एडवांस वर्ब भी हो सकता है, या वो बेसिक वर्ब से भी पूछ सकता है क्वेश्चन। दो तरीके की चीज़ें होंगी। ओके। उसके बाद पूछ रहा है नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट में तीन चीज़ें होती हैं ना। नॉन फाइनाइट में नॉन फाइनाइट में तीन चीज़ें होती हैं। एक तो जीरंड होगा, दूसरा इन्फिनिटिव होगा और चौथा पार्टिसिपल होगा। तो इन तीनों टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके अलावा पूछा है क्या? पंक्चुएशन। पंक्चुएशन पूछा है। पंक्चुएशन का मीनिंग होता है कि हमें कहाँ पे फुल स्टॉप का यूज़ करना है, हमें कहाँ पे कॉमा का यूज़ करना है, कहाँ पे मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज़ करना है, कहाँ पे मार्क ऑफ इंट्रोगेशन का यूज़ करना है। तो ये और कहाँ पे कोलन का यूज़ करना है, कहाँ पे सेमी कोलन का यूज़ करना है, ये सारी चीज़ों को हमें सीखने को मिलता है कहाँ पर? पंक्चुएशन में। तो ये आपसे पूछेगा। उसके अलावा दिया है सब्स्टिट्यूटिंग फ्रेजल वर्ब्स यानी कि जैसे मान लो कि आपके सामने दिया है लुकअप। क्या दिया है? लुकअप। दिया है आपके सामने लुक इनटू। ओके। या आपके सामने दिया है लुक डाउन, लुक डाउन, ऑन या अपॉन। तो इस तरीके के फ्रेजल वर्ब्स आपसे पूछा जाएगा। मतलब कि इस तरीके के फ्रेजल वर्ब्स आपको दिए जाएंगे और आपको सेंटेंसेस में उन्हें अप्लाई करना होगा। जैसे लुक डाउन ऑन या अपॉन मतलब किसी को नीची निगाह से देखना। लुकअप यानी कि किसी चीज़ को मानना, कंसिडर करना। उसके लिए लुक इनटू का मीनिंग होता है जांच पड़ताल करना, ही तो इन्वेस्टिगेट। तो इस तरीके से आपको फ्रेजल वर्ब दिया जाएगा और ना उसके मीनिंग्स को आपको एक्सप्लेन करना होगा। इसके अलावा लिख रखा है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स यानी कि जो कि हम पढ़ रहे हैं सिनोनिम और एंटोनिम्स इसी चैनल पे। मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स। अब आपसे क्या पूछेगा? कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग को पूछेगा। जैसे कि आपके सामने ना दिया गया होगा एक वर्ड, और वर्ड हो सकता है लोथ, LOATH, लोथ, और दूसरा LOATHE, लोथ। देखो मीनिंग तो सेम ही है, लेकिन एक लोथ में TH है और एक लोथ में THE है। अब ये एक वर्ब है और ये एक एडजेक्टिव है, और इसका मीनिंग होता है अनविलिंग, मतलब किसी चीज़ को लेके अनिच्छुक होना। लेकिन इसका अर्थ होता है नापसंद करना। क्या करना? डिसलाइक करना। डिसलाइक करना। क्या करना? डिसलाइक करना। उसको घृणा करना यानी हेट करना, यानी कि एभोर करना, डिटेस्ट करना। ओके। उसी तरीके से आपसे पूछ लेगा क्या? यूज ऑफ एडजेक्टिव। किस चीज़ को पूछेगा आपसे? यूज ऑफ एडजेक्टिव। या तो आपसे पूछ सकता है कंपाउंड प्रेपोजिशन।
कैसे प्रेपोजिशन, कंपाउंड प्रेपोजिशन। अब मैं बता दूं आपको कि कंपाउंड प्रेपोजिशन क्या होता है। तो जैसे मैं मान लीजिए कि लिया है इन रिलेशन टू, इन रिलेशन टू, ओके। तो यहाँ पे जब क्वेश्चन पूछेगा ना तो इन को काट के वहाँ पे क्या दे देगा, विद रिलेशन टू, विद रिलेशन टू दे देगा। तो यही विद रिलेशन टू क्या होगा, रॉन्ग होगा, और आपको यूज़ करना होगा क्या, इन रिलेशन टू। तो इस तरीके से ये कंपाउंड प्रेपोजिशंस होते हैं। अगर दूसरा एग्जाम्पल ले कंपाउंड प्रेपोजिशन का तो हमारे सामने आ सकता है ओनिंग टू, क्या, ओनिंग टू, ऑन अकाउंट ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, ओके। या विद रिगार्ड टू, ये भी एक कंपाउंड प्रेपोजिशन है, विद रिगार्ड टू, बाय द डिंट ऑफ, बाय द डिंट ऑफ। तो ये सारे जितने भी आपके सामने दिख रहे हैं ना, ये कंपाउंड प्रेपोजिशंस है। तो यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है। सो आगे बढ़ते हैं। ये दे रखा है डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स में आपसे क्या पूछेगा, यूज ऑफ ए एन द या एनी, ये क्या है, डिटर्मिनर है। और उसके बाद पूछेगा यूज ऑफ प्रोनाउन, जैसे कि प्रोनाउन का यूज़ कब करेंगे, तो किसी नाउन के रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए, किसी अगर कोई सेंटेंस बार बार सेंटेंस में कोई नाउन बार बार आ रहा है तो हम उसको अवॉइड करेंगे। तो इन सारी चीज़ों पे हमारे इस नेवी एसएसआर के एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ओके। बहुत ही ये इजी होता है, ज़रूरत है हमें थोड़ा सा माइंड लगा के पढ़ने का और चीज़ों को क्लियर कर लेने का, ताकि एग्ज़ाम में हम आसानी से क्वेश्चंस को डील कर लें। ये जितना भी दिख रहा है ना आपके सामने, एक एक टॉपिक को मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसी यूट्यूब चैनल पे पढ़ाने जा रहा हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप सभी उन वीडियोस को अवेल करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सो बाय बाय एंड टेक केयर।